एवं गोविंद राय सरलाई आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हम चितवन दूध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोग को यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी प्रदर्शनी 2026 हो रहा है नेपाल चितवन में, जिसमें हम लोग को इनवाइट किए और हम अपना थोड़ा परिचय दे दें। और हम लोग बिहार से आए हुए हैं जो इंडिया का राज्य है, और जैसे यहाँ पर DDDC चल रहा है वैसे जैसे नाम अभी बोला गया सुधा, तो सुधा आखिर है क्या, इसके बारे में आप लोग को जानकारी देते हुए आगे हम अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे। जैसे कि जो हम लोग का कोऑपरेटिव है, जैसे NDDB के सर भी अध्यक्ष महोदय भी है, कोऑपरेटिव में 3 टियर आनंद पद्धति में हम लोग बिहार में काम करते हैं। और आनंद पद्धति में 3 टियर सिस्टम होता है, त्रिस्तरीय होता है। सबसे नीचे लेवल पर गांव होता है, जहां गांव में DCS होता है, जहां किसान दूध लेके आते हैं। दूसरा हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला हो गया, जैसे आपके यहाँ भी चितवन जिला दूध संघ है, वैसे मेरा जो हम जहाँ से आए हुए हैं पटना डेयरी प्रोजेक्ट, इसके अंदर में 3 डिस्ट्रिक्ट पटना, वैशाली और सारण है, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुए। और तीसरा जो हुआ है स्टेट लेवल पर, जिसको हम लोग कम्फेड बोलते हैं। और जो सुधा हुआ हम लोग का जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड करके जिस ब्रांड नेम से बेचा जाता है उसको सुधा बोला जाता है। यानी बिहार में जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा डेयरी का, उसका नाम सुधा रहेगा। और नीचे जो यूनियन जो जिला संघ है जो अपना मैन्युफैक्चर करता है उसका नाम रहता है। तो अभी बिहार में लगभग 8 यूनियन काम कर रहा है और 8 यूनिट भी है। तो 2 यूनिट बिहार में है और 6 यूनिट में एक गुवाहाटी है, एक कलकत्ता है, एक दिल्ली है और 3 रांची में है, जमशेदपुर, बोकारो और सारण, आपको टाटा, बोकारो। और कम्फेड अभी फिलहाल प्रतिदिन 30,000 लीटर दूध पर डे किसान से संग्रहण करता है और 20,000 लिक्विड मिल्क, जो लूज लिक्विड मिल्क होता है, उसका डेली मार्केटिंग करता है। और 5,000 लीटर के लगभग, अभी फ्लश सीजन है तो 5,000 लीटर प्रोडक्ट में जाता है और रेस्ट जो 5,000 लीटर बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। उसमें जो मेरा यूनियन है, जो वैशाल पाटलिपुत्रा मिल्क यूनियन, हम लोग अभी फिलहाल 4.5 लाख से 5 लाख लीटर दूध हम लोग पर डे प्रोक्योरमेंट करते हैं, किसान से संग्रहण करते हैं। उतना ही हम लोग का मार्केटिंग है। आगे गर्मी में हम लोग का थोड़ा प्रोक्योरमेंट डाउन होता है और मार्केटिंग बढ़ता है, तो हम बाहर से पाउडर, अभी पाउडर बना के और उसको करते हैं। अभी जैसे हम नेपाल का जितना प्रेजेंटेशन देखे, यहाँ दूध सरप्लस है, लेकिन मेरे यूनियन में जाइएगा जो जहाँ से हम आए हुए, मेरे यहाँ मार्केटिंग ज़्यादा है, प्रोक्योरमेंट कम है। तो उसको हम लोग उस गैप को भरने के लिए अभी हम लोग किसान के जो गाय है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अभी देखिएगा हम लोग के यहाँ लगभग 80,000 किसान जुड़े हुए हैं और 4.5 लाख लीटर दूध आ रहा है, 4.5 लाख से 5 लाख लीटर। यानी एवरेज अगर एक किसान पर लीजिएगा तो 6 से 7 लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन है। और हम लोग का उसका प्लानिंग है जो उसको 2.5 से 3 साल में प्रति किसान 20 लीटर प्रति किसान दूध का उत्पादन करना है। यानी लगभग अभी जो दूध का उत्पादन प्रति किसान है उसको 2.5 से 3 साल में हमको 3 गुना करना है। उसके लिए हम मेरे जो 3 डिस्ट्रिक्ट है उसमें 518 AI सेंटर है। AI सेंटर आप लोग जानते होइएगा, जो अगर गाय हीट में आती है, गाय और भैंस हीट में आती है, तो आपके यहाँ भी लोग जाके सीमेंट देते होंगे, सुई देते हैं ना। अगर गाय गर्मी में आती है, भैंस, तो वही उसी को हम लोग बोलते हैं AI सेंटर। जो अभी मेरे यहाँ 518 AI सेंटर 3 डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत है। मंथली लगभग 32,000 जानवर को, 32,000 पशु को पर मंथ हम लोग AI करते हैं। यानी प्रति AI सेंटर देखिएगा तो 62
एआई हम लोग कर रहे हैं, प्रति एआई सेंटर। अभी हम लोग सीमेन में अपना तो पूर्णिया का सीमेन यूज कर रहे हैं, फिर एनडीडीबी का एबीएस का एबीसी का भी सीमेन यूज करते हैं। अभी एक और एबीएस कंपनी आई हुई है जो अमेरिकन कंपनी है, पूर्णिया में उसके सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पुणे में उसके सीमेंट को भी यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग सेक्स सॉर्टेड सीमेंट यूज करते हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के बारे में थोड़ा आप लोग को बतलाएंगे। जैसे कि सेक्स सॉर्टेड सीमेंट हम जब यूज करते हैं तो उसमें लगभग 90% जो बच्चा होता है फीमेल ही होता है। यानी गाय में हम यूज किए तो बाछी हुई, और भैंस में हम लोग यूज किए तो पाड़ी हुई, जो आप लोग उसको क्या बोलते हैं। और बिहार में एक और क्या दिक्कत है, जैसे मेल काफ हो जाता है, यानी बाछा हो गया और पाड़ा हो गया, तो किसान को टेंशन रहता है। किसान चाहते हैं कि जितना जल्दी हो, 1 महीना 2 महीना में बच्चा मर जाए तो ठीक है, नहीं तो बड़ा होने पर उसका कोई यूज नहीं है। अगर किसी को बेचते हैं तो उनके दिमाग में बैठा रहता है कि हम इसको दे रहे हैं, स्लॉटर हाउस में चला जाएगा, कट जाएगा। तो धार्मिक दृष्टि से भी देखिएगा तो एक उन लोग को लगता है कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं। तो अभी उसी को लेके हम लोग सेक्स सॉर्टेड सीमेंट अभी प्रमोट कर रहे हैं। और आने वाला टाइम में जो बिहार सरकार का है प्लान है, जो 100% सेक्स सॉर्टेड जो बाछी और पाड़ी होने वाली सीमेंट है हम अपने किसान को देंगे और उसको फ्री में देंगे। यानी किसान को जो भी सीमेंट सेक्स सॉर्टेड सीमेंट यूज होगा उसका आप अगर देखिएगा तो इंडियन करेंसी में एक सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का दाम लगभग 1200 से लेकर 1500 रुपया है, जो अभी तो हम लोग फिलहाल 150 रुपया में दे रहे हैं। लेकिन आगे सरकार का प्लान है, बिहार गवर्नमेंट का सब्सिडी दे के ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सेक्स सॉर्टेड सीमेंट हम लोग देंगे किसान को। और सरकार का प्लान है ये आने वाले 5 साल में हम लोग का जो मिल्क का प्रोक्योरमेंट 30 लाख लीटर है उसको 1 करोड़ पर प्रोक्योरमेंट को ले जाना है, जिससे किसान का इनकम बढ़ेगा। उसके साथ साथ हम लोग, जैसे बहुत डॉक्टर साहब लोग भी बतलाया आप लोग को, हम लोग डेयरी के अपने जो दूध संघ है और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, किसान के पशु को सुरक्षित रखने के लिए साल में 3 वैक्सीन करवाते हैं। जनवरी में एफएमडी का करवाते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको अगर बिहार से जो सटे हुए बिहार में लोग उसको बोलता है खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी, खुरहा रोग, उसको उसका भी हम लोग वैक्सीन अपने किसान को फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर जाके हम लोग दिलवाते हैं। दूसरा एक बीमारी अभी नया हमको लग रहा है 1-2 साल पहले ही आया हुआ है, लंपी स्किन डिजीज। आप लोग के यहाँ नेपाल में है कि नहीं है? बिहार में तो इससे बहुत लॉस हुआ है। पिछले बार भी जो लंपी स्किन डिजीज आया था, इसमें क्या होता है, ये वायरल डिजीज है, इसमें कोई भी दवा काम नहीं करता है। वायरल बीमारी जो भी रहता है उसमें दवा काम नहीं करता है। जब बॉडी में इम्यूनिटी होता है या वैक्सीन आप यूज कीजिएगा तभी काम करता है। तो पिछले बार बिहार में हमको लग रहा है जो काफ था या हीफर बहुत मरी हुई थी, तो उसी को देख के जो मेरा दूध संघ है हम लोग प्लान किए हैं जो 1 मई से लंपी डिजीज का जो वैक्सीन है, अभी उसका वैक्सीन अभी बना नहीं है, तो उसके जगह पर हम लोग गोट पॉक्स वैक्सीन जो गोट में बकरी में हम लोग यूज करते हैं उसी को 2 ml करके देते हैं। पिछले बार दिए थे तो जानवर को लंपी हुआ नहीं, जिसको हुआ जल्दी रिकवर हुआ, तो उसको हम लोग 1 मई से अपने पूरे किसान जो भी पशु है उसको हम लोग देंगे। तीसरा वैक्सीन है HSV-Q। इसमें 2 बीमारी होता है, एक तो हो गया हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया हो गया और दूसरा हो गया ब्लैक क्वार्टर। दोनों बीमारी उतना फैलता नहीं है लेकिन बहुत खतरनाक है। अगर दोनों बीमारी में कोई बीमारी अगर पशु को हो गया तो पशु को मरना ही मरना है। अगर कोई पशु बच रहा है तो लकली बचता है, कोई भी आप ट्रीटमेंट कीजिए। तो उसका भी वैक्सीन हम लोग जून में अपने पूरा जो भी फार्मर हम लोग के हैं, जो भी पशु है उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसके साथ साथ अभी हम लोग 1 दिसंबर से एक
मेरे संघ द्वारा डिसीजन लिया गया है, जो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था उसमें ये जो भी मेरे पशुपालक हैं जो हम लोग से जुड़े हुए हैं, उनके पशु को साल में 3 बार, यानी 1 दिसंबर को, फिर 1 अप्रैल को और 1 अगस्त को, साल में 3 बार उसके घर घर जाके, किसान के घर घर जाके उसके पशु को हम लोग का जो फील्ड स्टाफ है जाके उसको कीड़ा का दवा देते हैं। और आप जानिए जो फील्ड कंडीशन में हम लोग देखते हैं, लगभग अभी इनफर्टिलिटी पर बात चल रहा था, लगभग 60% इनफर्टिलिटी जो बिहार में हम लोग देखे हुए हैं ये कीड़ा के दवा के चलते होता है। डिवर्मर किसान नहीं खिलाता है, उसके चलते लगभग 60% इनफर्टिलिटी होता है, जिसको रोकने के लिए हम लोग प्रोग्राम इसको चला रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग कैटल फीड अपने जो भी किसान हैं अगर जुड़े हुए हैं तो संघ द्वारा 4 टाइप का हम लोग उसको पशु आहार भी उपलब्ध कराते हैं सब्सिडी रेट पर उसके घर पे, लेकिन उसका रेट लेते हैं। एक एडल्ट कैटल फीड देते हैं जो पशु को दिया जाता है, दूसरा है प्रेगनेंसी फीड एक है, जो जैसे गाय अगर 7 महीना की गाभिन हो गई, भैंस अगर 8 महीना की गाभिन है तो उसको 2 महीना प्रति जानवर 3 kg प्रेगनेंसी फीड हम लोग किसान से दिलवाते हैं, जिससे बच्चा का ग्रोथ अच्छा होता है। और बच्चा के ग्रोथ के अच्छा के साथ साथ अगले ब्यात में मिल्क का प्रोडक्शन भी हम लोग देखे हुए हैं, लगभग 20 से 25% उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। उसके बाद हम लोग तीसरा जो फीड है अर्ली लैक्टेशन फीड है, जो बच्चा देने के बाद हम लोग गाय को, अपने गाय जो भी गाय या भैंस है उसको हम लोग देते हैं, जो डोज यहाँ भी बतलाया गया था, ये प्रति लीटर 400 ग्राम पर गाय में और आधा किलो भैंस में। तीसरा फीड है काफ स्टार्टर, जैसे देखते होइएगा बच्चा लोग के लिए अलग अलग टाइप का दूध आ जाता है, बॉर्नवीटा है तो हॉर्लिक्स है, तो अभी हम लोग अपने जो बच्चा है फीमेल काफ के लिए एक काफ स्टार्टर फीड भी बनाए हुए हैं, जो 15 दिन का बच्चा होने के बाद और 6 महीना तक पहले 50 ग्राम से हम लोग शुरू करते हैं और हर वीक लगभग 50 ग्राम बढ़ाते बढ़ाते 6 महीना तक उसको काफ स्टार्टर खिलाते हैं। और अभी देखिएगा आपके यहाँ चाहे कहीं भी किसी भी आप डॉक्टर से बात कीजिएगा तो आज से 2 से 3 साल पहले था, ये अगर गाय है, बच्चा है, 18 महीना 20 महीना की होगी, हीट में आएगी, उसके बाद हम सीमेन देंगे। लेकिन आज के वैज्ञानिक तरीका में है, ये जैसे उसका बॉडी वेट अगर 60% हो जा रहा है, अगर हीट में आ रही है तो 1 हीट छोड़ के आप उसको सीमेन दे सकते हैं। तो अगर हम काफ स्टार्टर यूज कर रहे हैं, 6 महीना के बाद काफ ग्रोथ मिल यूज कर रहे हैं, तो हम लोग देखे हुए हैं ये 9 महीना 10 महीना का जो हीफर बच्चा होता है लगभग 60% से ऊपर उसका बॉडी वेट गेन हो जाता है। और 1 हीट उसको छोड़ने के बाद हम लोग सीमेन दे देते हैं और 18 से 20 महीना में जो बच्चा रहता है वो गाय बन जाती है, माँ बन जाती है। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद जो डेयरी कोऑपरेटिव कैसे बनता है, तो गांव लेवल पर हम लोग सर्वे करते हैं, आपके यहाँ भी होता होगा। सर्वे करने के बाद गांव में जो सरप्लस दूध होता है उसको हम लोग करके वहाँ कमेटी बना के ही हम लोग दूध लेते हैं। अभी बिहार सरकार का एक डिसीजन आया है, ये 2 साल में जो भी गांव बिहार का है हर गांव में DCS खोलना है। अगर आप बिहार का पेपर देखते होइएगा तो अभी यही हॉट बना हुआ है, ये जो भी बिहार का गांव खाली है, लगभग 15,000 गांव खाली है, जिसमें 2 साल में DCS हमको बनाना है और हर पंचायत में एक बिक्री केंद्र को खोलना है। इसके साथ साथ हम किसान का हम लोग पेमेंट जो है फैट और SNF पर हर 10 दिन पर उसका पेमेंट करते हैं। जो उनका फैट SNF आता है और दूध का रेट बिहार में जो देखिएगा तो 35 रुपया से लेकर 76 रुपया तक है। किसी किसी किसान का 112 रुपया 15 रुपया भी आता है वहाँ पर। और किसी का जो अगर दूध का क्वालिटी खराब है तो 30 फैट से कम है या 80
से SNF से कम है तो उसका पेमेंट हम लोग नो पेमेंट में कर देते हैं। इसके साथ साथ हम लोग किसान को हरा चारा का बीज देते हैं। उसके बाद अभी हम लोग CMP क्लीन मिल्क प्रोडक्शन का प्रोग्राम चलाते हैं, अपने किसान को ट्रेनिंग देते हैं ये कैसे पशुपालन करना है। और अभी हम लोग लगभग 100 किसान को सिलेक्ट किए हैं, उनको बायोगैस का दे के और अपना गैस उत्पादन करेंगे, गैस से अपना खाना बनाएंगे और जो भी उसका गोबर बचेगा उसको हम लोग 1 रुपया से लेके 4 रुपया केजी पर उनके क्वालिटी पर हम लोग खरीदेंगे।